अपना नहीं था, इसलिए वो अकेले ही जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। अम्मा ने साधु का बहुत ही आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो अम्मा ने कहा, महात्मा जी, आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूं। साधु ने हंसते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और अम्मा को देते हुए कहा, माँ ये लो, अब यह आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। अम्मा ने बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि अम्मा मूर्ति को बच्चे की तरह पाल रही है। उन्होंने सोचा कि अम्मा से मजाक किया जाए। वे बोले, अरे अम्मा सुन, गांव में जंगल से एक भेड़िया आ गया है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठा न ले जाए। अम्मा ने बाल गोपाल को तुरंत कुटिया में बैठाया और खुद लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को बचाने के लिए अम्मा भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन भी बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। अम्मा का यह समर्पण देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषण पहनकर अम्मा के पास आ गए। ठाकुर जी के पांव की आहट सुनकर अम्मा डर गई। कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। उसने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए खड़ी हो गई। तभी ठाकुर जी बोले, मैया मैं हूं, मैं तेरा ही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूंगी, यहां से भाग जा। ठाकुर जी अम्मा की निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अरे मेरी भोली अम्मा, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा, आप भगवान हैं तो कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे लाल को भेड़िया न ले जाए। ठाकुर जी और भी प्रसन्न होकर बोले, तो चल अम्मा, मैं तुझे और तेरे लाल को अपने धाम ले चलता हूं, वहां भेड़िए का कोई डर नहीं है। इस तरह प्रभु अम्मा और उसके बाल गोपाल को अपने धाम ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।